दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि जब आज पुतिन भारत अपनी आधिकारिक यात्रा पर है तो क्यों हम 1971 के उस दौर को याद कर रहे हैं जब भारत ने पूर्वी पाक यानी कि आज के बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। असल में उस समय तमाम पश्चिमी देश भारत के खिलाफ खड़े थे। तमाम वीटो पावर कंट्रीज ने अपनी वीटो का इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ कई ऐसे प्रस्ताव पारित कर दिए थे जिससे भारत को इतना नुकसान होता कि शायद हम आज तक उसकी भरपाई कर रहे होते। लेकिन रूस ने अपनी वीटो का इस्तेमाल करते हुए भारत के 3 प्रस्तावों पर वीटो लगाई, तब जाकर के भारत ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की और इसीलिए भारत आज तक जब भी 1971 की बात होती है तो सबसे बड़ा धन्यवाद रूस को करता है। ये कहानी जितनी जरूरी रिपोर्ट्स के लिए है उतनी जरूरी आपके लिए जानना भी जरूरी है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और दूसरी अपडेट अमेरिका से, जहां पर पुतिन ने आते ही सरप्राइज कर दिया कि जो सामान हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे थे अब वो रूस की तरफ जाना शुरू कर चुका है। डिटेल्स में पूरी वीडियो देखिएगा। यदि आपको हमारा काम पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2 दिनों की अपनी आधिकारिक यात्रा भारत में कर रहे हैं और कई इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन जब भी भारत के प्रधानमंत्री पुतिन से मुलाकात करते हैं या फिर पुतिन भारत के प्रधानमंत्री से भारत में आकर के मुलाकात करते हैं तब 1971 को याद किया जाता है। ऐसा इसलिए कि वो एक ऐसा टाइम था जब भारत ने ईस्ट पाक से वेस्ट पाक को अलग किया और न सिर्फ अलग किया बल्कि एक नए देश का निर्माण किया। लेकिन ये जंग भारत के लिए आसान नहीं थी क्योंकि 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी ताकतों ने भारत के खिलाफ पूरी तरीके से जाने का मन बना लिया था। यहाँ तक कि बंगाल की खाड़ी में अमेरिका के युद्धपोत तक उतर आए थे। अगर भारत चीन को शांत करा करके रूस के साथ ना खड़ा होता तो शायद उस समय भारत के ऊपर कुछ बड़ी कार्रवाई हो जाती। हैरानी की बात यह है कि आज यूनाइटेड नेशन या फिर जितने भी बड़े संस्थान हैं वो लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचार पर तमाम तरीके का ज्ञान बांटते हैं। लेकिन जब पूर्वी पाक के ऊपर आज के पाक ने लगातार इस तरीके की अत्याचार करने शुरू किया, फिर चाहे महिलाएं हो, बच्चे हों, किसी को नहीं छोड़ा गया, तब ये सारे देश चुप थे और वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ चले गए और कई ऐसे प्रस्ताव पारित कर दिए जो भारत को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते थे। और जब इन देशों से इस विषय पर बातचीत की जाए तब ये कहते थे कि हम युद्ध विराम चाहते हैं और चाहते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी पाक एक साथ मिलकर के रहें। लेकिन आज का पाक तब के पूर्वी पाक के ऊपर किस तरीके का अत्याचार कर रहा था ये शायद शब्दों में बताया नहीं जाता है। और जब भारत ने इस युद्ध में प्रवेश किया तो देश कथित शांति बहाली के नाम पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर भारत के खिलाफ एक के बाद एक बड़े प्रस्ताव ला रहे थे। 4 दिसंबर 1971 से लेकर के 13 दिसंबर 1971 के बीच में भारत के खिलाफ करीब 3 बड़े प्रस्ताव लाए गए। लेकिन उस समय के सोवियत रूस ने हर बार इन पर वीटो लगा दिया और इसी वीटो की वजह से वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया और भारत इन सभी चीजों से बच गया। आप खुद ही सोच कर ये देखिए कि आज से करीब 54 साल पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस ने भारत पाक जंग पर लगाए गए अमेरिका द्वारा प्रस्तावों पर वीटो लगा करके भारत के साथ अपनी दोस्ती का एक नया संदेश पूरी दुनिया को दिया। नतीजा ये निकला कि 16 दिसंबर को पाक ने सरेंडर कर दिया और आज के बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बन गया। और आज 54 सालों बाद भी भारत और रूस की इस दोस्ती को इस नजरिए से याद किया जाता है। लेकिन शायद तब की भारत की वो मेहनत अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है क्योंकि आज के समय ये दोनों ही देश यानी कि आज का बांग्लादेश और पाक एक साथ मिलकर के फिर से इन्हें ईस्ट पाक की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच संयुक्त एक्सरसाइज हो, सेना के साथ मिलान हो, सब कुछ एक ही टेबल पर होना शुरू हो चुका है। दोनों देशों ने ट्रेड शुरू कर दिया है और करीब 54 सालों बाद दोनों देशों ने ट्रेड भी शुरू कर दिया है। आपस में कई हथियार से लेकर के हर एक तरीके के ट्रेड शुरू किए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सिलीगुड़ी के पास अपने आप को एक्सपेंड किया जा रहा है और कई प्रकार के नए बेसेस तैयार किए जा रहे हैं। और हो सकता है कि इन दोनों देशों की हरकतों को देखते हुए भारत को कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ जाए। अगर इस बार भारत बड़ा एक्शन लेगा तो गेम आर पार का होने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। दूसरी अपडेट भारत अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत और अमेरिका के साथ हो रहे व्यापार में लगातार डिले हो रहा है क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है। पॉसिबिलिटीज तो ये है कि जल्दी दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है उसे फाइनल कर दिया जाएगा और फिक्स टैरिफ भारत पर लगेगा। अदरवाइज पुतिन ने भारत को एक तरीके से ऑफर्स देने शुरू कर दिए हैं कि वो सारा गुड्स जो कि आज आप अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज उन्हें आप हमारे देश के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
आंकड़े आपको बताएं तो रूस के साथ भारत का व्यापार लगभग 5 अरब डॉलर के आसपास है। इसमें से हमने तेल व्यापार को हटा दिया है, क्योंकि अगर तेल व्यापार को शामिल कर लिया जाए तो दोनों देशों ने लगभग 68 अरब डॉलर का व्यापार किया, जो कि हमारा टारगेट था 60 अरब डॉलर का। यानी कि हम ऑलरेडी अपने टारगेट को मीट करके और ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ डेडिकेटेड एक चीज को अगर शामिल किया जाए या फिर भारत इंडिपेंडेंसी को कंसीडर किया जाए तो ये भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट होने का मतलब है कि आप उस देश पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। अब समय आ चुका है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। जो चीजें अमेरिका को जा रही थी वो अब रूस की तरफ जाएं, क्योंकि चीन रूस को जो निर्यात करता है वो लगभग 115 अरब डॉलर के आसपास है और भारत का एक्सपोर्ट सिर्फ 5 अरब डॉलर के आसपास है, यानी कि 110 अरब डॉलर का गैप है। हैरानी की बात यह है कि जो चीजें चीन रूस को एक्सपोर्ट करता है वही चीजें भारत भी अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा था। तो रूस की तरफ से डिसीजन ये बन रहा है कि जो चीजें चीन से इम्पोर्ट की जा रही है भारत उन्हें प्रोड्यूस कर सकता है, तो क्यों ना चीन से आने वाले इम्पोर्ट्स को 50% तक कर दिया जाए, जिसमें स्मार्टफोन, फार्मा, गारमेंट्स जैसे सभी चीजों को शामिल किया गया है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ब्रिक्स करेंसी या फिर लोकल करेंसी का इस्तेमाल किया जाए ट्रेड के लिए, जो कि दोनों देशों के लिए और ज्यादा बेहतर होगा। और बताया जा रहा है कि पुतिन भारत की यात्रा पर हैं, तो इस डील को पूरी तरीके से पॉसिबल किया जा सकता है और इस नए समझौते पर ठप्पा भी लग सकता है। अगर हम अकेले भारत की बात करें तो भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 7.5 करोड़ का है, फार्मा एक्सपोर्ट 24 करोड़ का, गारमेंट एक्सपोर्ट 3 करोड़ का। और एक्सपोर्ट्स के अगर ऑर्डर हमें रूस से रिसीव होते हैं तो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा करके टुवर्ड रूस की तरफ मोड़ सकते हैं। करंटली 50% अमेरिकी टैरिफ की वजह से हम डेफिनेटली चीजें एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसी रिपोर्ट को एनालाइज करते हुए पता चला कि भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी और रूस के साथ मिलकर के एक नई वार्ता होने वाली है, जिसमें 50 बड़े इंडस्ट्री और बिजनेसमैन को शामिल किया जाएगा कि रूस के साथ कैसे व्यापार किया जाए। बाकी ऑलरेडी पुतिन के आने से पहले रूस के संसद के निचले सदन ड्यूमा के अंदर भारत और रूस को लेकर के एक इंपॉर्टेंट समझौते को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसे इंडिया रशिया रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट कहा जा रहा है। इसमें रूस के 5 युद्धपोत, 10 सैन्य विमान और करीब 3000 सैनिक भारत में 5 सालों के लिए रहेंगे। वो भारत के अंदर हर चीजों का इस्तेमाल कर पाएंगे। किसी भी युद्ध के क्षेत्र में भारत के उन सभी चीजों का इस्तेमाल करने की परमिशन रूस के पास होगी। और भविष्य में रूस को जरूरत पड़ती है तो भारत की सेना, भारत के युद्धपोत, भारत के सैन्य विमान भी रूस में 5 सालों के लिए तैनात होंगे। इस तरीके की डील्स अक्सर तब की जाती है जब आपके आसपास खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका हो। और स्पेशली आज चीन हिंद महासागर के अंदर जिस तरीके से अपना को एक्सपेंड कर रहा है, या फिर पाक के अंदर तुर्की, अजरबैजान, इवन अमेरिका जैसी सुपर पावर और सऊदी अरब की डायरेक्ट एंट्री बहुत कुछ संकेत देती है कि भारत को जरूरत है अब एक नए समझौते को साइन किया जाए। वैसे तो इस तरीके के प्रस्ताव 18 अक्टूबर 2025 को ही आ गया था। इस पर इंपॉर्टेंट समझौते भी साइन हो चुके थे और अब फाइनल हो चुका है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के बंदरगाह, हवाई क्षेत्र, एयरफील्ड का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सैनिक युद्धपोत तैनात करने की अनुमति पूरी तरीके से दी जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर चीन की दादागिरी के खिलाफ भारतीय नौसेना को लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, जहां पर 12 से 15 के आसपास भारतीय युद्धपोत चेक पॉइंट्स निगरानी करते रहेंगे। और भारत के पास जितने भी हथियार हैं उसमें से लगभग 70% रूस के ही हैं, और जिसमें T-90 टैंक, सुखोई, ब्रह्मोस, S-400 की बात की जाए तो ऑलमोस्ट ये सभी रशिया की हेल्प से हमने तैयार किया है। कुछ डायरेक्टली हमने इंपोर्ट कराए हैं और कुछ भारत में तैयार की है। तो इससे दोनों देशों की सेनाओं को लर्निंग्स बहुत ज्यादा मिलने वाली है और डेफिनेटली ये डील कई देशों के लिए आज दिक्कत भी बन रही है, स्पेशली चीन और अमेरिका। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।